गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं आज डिग्री एंड रेडियंस के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे कि डिग्री क्या होता है और रेडियंस। ठीक है, तो कोण मापने की वृत्तीय पद्धति में जो है क्या कोण मापने की वृत्तीय पद्धति में कोण की इकाई क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक है, कोण मापने की वृत्तीय पद्धति में कोण की इकाई रेडियन होती है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, किसी बिंदु के चारों ओर जो है 360 अंश का कोण बनता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर जो है क्या होता है, कितना अंश कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। जैसे कोई पॉइंट है यहाँ मान लीजिए, कोई बिंदु है, ऐसे सब होते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ जो कोण बनता है टोटल कितना होता है आपका? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो किसी बिंदु के चारों ओर 360 अंश का कोण बनता है जो रेडियन इकाई में किसके बराबर होता है? जो रेडियन इकाई में 2 पाई के बराबर होता है। ये जो आपका 360 होता है, जो आपका 360 है, इसे क्या कहा जाता है? रेडियन में 2 पाई के बराबर कहा जाता है। रेडियन में क्या कहता है? 2 पाई के बराबर। अतः 2 पाई रेडियन बराबर क्या होगा? 360 होगा जो है। और इसका मतलब क्या होगा? पाई रेडियन बराबर कैसे निकाल लेंगे? 360/2 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई रेडियन बराबर कितना हो गया आपका? पाई रेडियन बराबर आपका हो गया 180। तो नोट दिस पॉइंट जो है हमेशा आपको याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है या 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए रेडियन का संकेत क्या होता है, रेडियन का सिंबल क्या होता है? रेडियन का सिंबल जो है सी से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से पाई रेडियन अगर लिखना रहेगा आपको तो पाई यहाँ पर लगा देंगे सी जे। इस प्रकार से पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा आपका? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 होता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है, अगर कोई वृत्त है उसके केंद्र पर कोई कोण बनता है, कोई एंगल अगर बनता है, ठीक है, तो उस एंगल का मान क्या होता है? जो ये देखिए वृत्त की त्रिज्या है आर है, ये यहाँ से ए से लेके बी तक के चाप कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बना हुआ है थीटा रेडियन नोट किया गया, थीटा रेडियन जो है। तो केंद्र पर बना कोण बराबर क्या होता है? जो आपका वृत्त का चाप है, ठीक है, ए बी चाप, और जो वृत्त की आपकी रेडियस त्रिज्या है, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? केंद्र पर बना कोण कहलाता है। इस प्रकार से क्या हो गया? केंद्र पर बना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, अब देखिए एक रेडियन से आप क्या समझते हैं? एक रेडियन किसके बराबर होता है? एक रेडियन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। सपोज दैट ये आपका वृत्त दिया गया है और इसकी त्रिज्या आर दिया गया है, ये आर है। ठीक है, और जो चाप की लंबाई वो भी क्या? आर है। इस कंडीशन में क्या होता है? जो आपका केंद्र पर एंगल बनता है उस एंगल का मान कितना होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। इस प्रकार से एंगल ए ओ बी बराबर कितना होगा आपका? 1 रेडियन होगा। ये कंडीशन कब होगी? जब आपका वृत्त की त्रिज्या आर और चाप की लंबाई दोनों क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो उस पर जो तो इस कंडीशन में जो केंद्र पर कोण बनता है उस केंद्र पर इस कोण का मान कितना होता है आपका? 1 रेडियन के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 होता है। तो अगर 1 रेडियन का मान निकालें कितना आ जाएगा? 180/पाई से डिवाइड कर देंगे जे। और इस तरह से पाई का मान क्या होता है? यहाँ पर रखेंगे पाई का मान 22/7 रखेंगे, 22 यहाँ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाता है 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेडियन बराबर हो जाता है आपका, देखिएगा 57 डिग्री। और यहाँ पर 1 ऐसे दिया गया है, इसको आप मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2.21.8 ठीक है मिनट सेकंड होता है। आपका डबल हो जाएगा, बात है कि क्या कहलाता है? ये सेकंड कहलाता है। तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकंड के बराबर होता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन का मान कितना होता है? हमेशा याद रखेंगे इसको जो है कि 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड है। 57 अंश 16 मिनट 21.8 सेकेंड के बराबर होता है।
किसके बराबर होता है, क्या बराबर होता है, 1 रेडियन का मान होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, कह रहा है कि किसी बहुभुज के कोण, अगर किसी बहुभुज के कोण की बात करेंगे जो, तो बहुभुज का मतलब क्या हो गया, किसी बहुभुज में जैसे आपका त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है इत्यादि, इस प्रकार से जो है जो आपके कहलाते हैं कि इसको क्या कहते हैं, बहुभुज कहा जाता है। ठीक है, त्रिभुज हो गया 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, पंचभुज 5 होती हैं। इस प्रकार से जो त्रिभुज बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है बहुभुज है। क्या कहा जाता है, बहुभुज। तो इसमें बहुभुज में क्या होते हैं आपके जो है 2 प्रकार के कोण पाए जाते हैं। कितने, 2 प्रकार के कोण होते हैं। वो 2 प्रकार के कौन कौन से कोण होते हैं, आप एक अंतः कोण होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, बहिष्कोण होता है। बहिष्कोण मतलब क्या, जो बाहर की तरफ कोण बनता है उसको बहिष्कोण कहा जाता है, और जो त्रिभुज के अंदर कोण बनता है उसको, या बहुभुज के अंदर कोण बनता है उसको अंतः कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसकी देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं, नोट दिस पॉइंट है, बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही अंतः कोण और उतने ही बहिष्कोण बनते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही अंतः कोण और उतने ही बहिष्कोण बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुभुज के सभी अंतः कोणों का अगर मान निकालना पड़े आपको जो है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस फार्मूले बेस पे जो है एग्जाम में बराबर देखने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इस आप फार्मूले को हमेशा याद रखेंगे कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का मान अगर आपको निकालना पड़े जो है, इसका फार्मूला क्या होता है, भुजाओं की संख्या गुणे 2 - 4 इंटू समकोण जो है, या भुजाओं की संख्या अगर हम n से डिनोट करते हैं तो आपका फार्मूला क्या बन जाता है, 2n - 4 इंटू समकोण। और 1 समकोण मतलब 1 समकोण, समकोण मीन्स क्या, 1 समकोण मतलब क्या है, अगर यहाँ समकोण लिखा है इसका मतलब 1 समकोण है। ठीक है, 1 समकोण है, और 1 समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से आपका फार्मूला क्या हो गया कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 2n - 4, ठीक है, ब्रैकेट में इंटू 90 जो है। तो इस प्रकार से जो है बहुभुज के सभी अंतः कोणों का मान निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा जो है। तो अब देखिए, आइए इस तरह से जो है अगर आपको त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान निकालना पड़ेगा त्रिभुज के लिए, अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज के लिए जो है तीनों अंतः कोणों का मान कैसे निकालेंगे, ये आपका फार्मूला है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती हैं, इसका मतलब n बराबर कितना, 3। ठीक है, और यहाँ पर अब रख देंगे 2n - 4, ठीक है, इंटू 90 में जब आप n का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे त्रिभुज के लिए। ठीक है, 2 × 3 - 4, ठीक है, इंटू 90 है, तो ये जाएगा 6 - 4 इंटू 90, ये 2 हो जाएगा, इंटू 90 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा जाए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना हो गया आपका, 180 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं चतुर्भुज के, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 4 भुजाएं, 1 2 3 4, चतुर्भुज मान लीजिए सपोजेड, तो n का मान कितना होगा आपका जो है, 4 होगा जो है। इस प्रकार से अंतः कोणों का मान अगर आप निकालेंगे जो है, अंतः कोणों का मान निकालेंगे तो n बराबर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे इस फार्मूले में, तो 2 × 4 हो जाएगा -4, ठीक है, इंटू 1 समकोण मीन्स क्या, 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 - 4, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 × 90, 4 × 90। तो इस तरह से आपने देखा जाए, 8 में -4 करेंगे, 4 आ गया आपका, कितना आ गया, 360 हो गया, कितना हो गया, 360 हो गया जाए। तो चतुर्भुज के जो आपके चारों अंतः कोणों का मान कितना होता है आपका, 360 होता है, कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप पंचभुज की बात करेंगे, पंचभुज, ठीक है, पंचभुज की अगर बात करेंगे जो है, तो पंचभुज में क्या होगा, n का मान कितना होगा आपका, 5 होगा जो है। और इस प्रकार से अंतः कोणों का मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेम इस तरह से निकालेंगे, 2n की जगह 5 रखेंगे, -4 इंटू 90, ये आपके फार्मूले में होता है। ठीक है, 5 × 10 हो गया, 10 - 4, ठीक है, इंटू 90 मीन्स कितना हो जाएगा, 6 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 540 डिग्री, कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। और सेम इसी तरह से अगर आप खष्टभुज की बात करेंगे जो है, खष्टभुज की बात करेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 6 हो जाएगा,
और इस तरह से अगर आप फार्मूले में रखेंगे 2 इंटू 6, इनका मान 6 हो गया, -4, ठीक है, इंटू 90, तो आपको कितना हो जाएगा 12 - 4 इंटू 90 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 90 बराबर कितना हो जाएगा 720 है। 720 मीन्स 720 अंश है। तो इस तरह से आपने देखा जाए कि किसी बहुभुज के अंतर कोणों का मान हम कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे, 2n-4 इंटू 90 का यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है और एग्जाम में इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन बराबर आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। जो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है का इसी तरह दिया गया, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। का देखिए किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों, अगर हम बहिष्कोण की बात कर रहे हैं, किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग क्या कितना होता है, सदैव 360 अंश होता है। कितना होता है 360 अंश होता है, ठीक है। कोई भी अगर बहुभुज है, किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, सदैव 360 अंश होता है। नोट दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने इस तरह से आपको दिया गया है, ये आपका त्रिभुज दिया गया है, ABC त्रिभुज है, और देखिए इस साइड को बढ़ाया गया, इस साइड बढ़ाया गया है। तो जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है, एंगल ये बन रहा है, ये बहिष्कोण है, ये भी आपका बहिष्कोण कहलाता है, ये भी बहिष्कोण कहलाता है। और ये जो होते हैं आपके अंतःकोण होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, अंतःकोण होते हैं। बाकी बाहर की तरफ जो बाहरी भुजाओं से जो कोण बन रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके बहिष्कोण होते हैं। तो किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, ये प्लस कितना होता है आपका 360 के बराबर होता है, ठीक है। और इसी तरह देखिए जो है यहाँ पर जो है ये आपका पंचभुज है। पंचभुज में क्या 5 भुजाएं हैं। तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर ये आपका बहिष्कोण बन गया, यहाँ पर बहिष्कोण बना है, इधर कोण बना है, यहाँ बना है। तो इस प्रकार से जितने भी आपके जो है बहिष्कोण बने हैं, ठीक है। तो कह रहा है किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का मान कितना होता है, सदैव 360 के बराबर होता है। ये प्लस कितना इसका मान होता है, हमेशा याद रखेंगे, जो 360 के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से चतुर्भुज की अगर बात करेंगे, चतुर्भुज, ठीक है। तो चतुर्भुज आपका दिया गया, देखिए ये आपका चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को इस तरह देखिए, ये बहिष्कोण आपका है, बाहर की तरफ बना है, ये भी आपका बहिष्कोण है, ये भी बहिष्कोण है, ठीक है। ये सब बहिष्कोण है, ठीक है। तो इस तरह से चतुर्भुज के या कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बहिष्कोणों का मान कितना होता है, सदैव 360 के बराबर होता है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट इसके जो। अब देखिए जहाँ त्रिभुज ABC के सभी तीनों बहिष्कोणों का मान कितना होता है आपका, योग 360। 360 मीन्स क्या, आपका 4 समकोण, एक समकोण बराबर कितना होता है 90 होता है, ठीक है। तो 360 कितना होता है, 4 समकोण होता है। अब पंचभुज आपका जो आपका ABCDE है, उसके सभी आपके 5 बहिष्कोणों का मान कितना होता है, ये भी कितना होता है आपका 360 होता है, मीन्स क्या होता है 4 समकोण होता है। और चतुर्भुज है आपका ABCD जिसके चारों बहिष्कोणों का मान कितना 360 या 4 समकोण इसको भी कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा जाए, ऐसे भी आपका अगर खष्टभुज की बात करेंगे तो खष्टभुज के बहिष्कोणों का मान कितना होता है, 4 समकोण ही होता है, ठीक है। तो आपको आज हमने इस लेक्चर में जितना भी चीज़ पॉइंट बताया जाए, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। छोटे टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, जो है चैनल पर पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।